पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में जो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके आइटम्स को कैसे हम रीड, कुछ आइटम ऐड करना हो तो ऐड कैसे कर सकते हैं या आइटम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं सेट से। तो ये प्रीवियस डेमो का सोर्स कोड है, तो मैं ये 2 लाइन कॉपी करता हूँ और मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आई वुड से रीड add and remove item from set, राइट, मेक सेंस। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर लिया और ये लाइन 2 कॉपी कर दिया है। देख सकते हो कि मेरे पास सेट है और उसको मैं यहाँ प्रिंट कर पाऊँगा एज इट इज़, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेट के आइटम्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस फ्यू वीडियोस में हमने देखा कि सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स होता है। तो आप इंडेक्स का यूज करके आप शॉर्ट लिस्ट के आइटम को सेट के आइटम को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम इंडेक्स का यूज करके टपल या लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते थे, इस तरह से, राइट। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस दिस then it will throw an error like a type error saying that set object is not subscriptable, राइट। तो बेसिकली ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि आप सेट के एलिमेंट्स को आप इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडेक्स नहीं होता है, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, राइट। आप देख सकते हो कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को ऐड किया है रिट्राइवल के समय उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। यही रीज़न है कि आप इंडेक्स का यूज करके आप एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ तो कैसे हम एक्सेस करें, राइट। तो इसका तरीका यह है कि आप पूरा सेट को इटरेट करना होगा, राइट, जैसे फॉर लूप से। तो पहला तरीका है फॉर लूप। यहाँ मैं दे देता हूँ कोई वेरिएबल का नाम, जैसे कि एफ दे देता हूँ इन। उसके बाद जिस सेट को आपको इटरेट करना हो फॉर लिखना है और उसके बाद ये वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, उसका इन कीवर्ड देना है। उसके बाद आपका सेट का जो नाम जिसको इटरेट करना चाहते हैं और अंदर मैं एफ में हर एक आइट्रेशन में पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा, इस तरह से इटरेट हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि मैं सेट को इटरेट कर पा रहा हूँ, राइट। तो पहला तो ये तरीका है, इटरेट करके आपको आइटम को निकालना होगा। दूसरा ये तरीका है कि लेट से कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसमें, वो चेक करना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं प्रिंट में बता देता हूँ। हालांकि ये चीज़ को आप इफ़ कंडीशन या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वहाँ यूज करना चाहेंगे। जैसे मैं चेक करता हूँ लेट से कि मैंगो इन फ्रूट्स, राइट। फ्रूट्स क्या है, ये अपना सेट है, उसमें मैंगो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट करता होगा मैंगो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेट मी चेकअप। सो इट इज़ रिटर्निंग ट्रू, मतलब मैंगो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ होगा वहाँ आप ये यूज कर सकते हैं, राइट, जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट के आइटम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। व्हेन यू से चेंज मतलब तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो ऐड कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि सेट में आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो टू ऐड एन आइटम इन अ सेट यू कैन यूज ऐड फंक्शन, राइट। सेट में ऑलरेडी ऐड फंक्शन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। तो मैं ये करता हूँ, ऐड करता हूँ, राइट, और ऐड, और यहाँ पर जिस एलिमेंट को ऐड करना हो वो यहाँ पर आपको पास करना होगा, राइट। लेट्स से कि मैं बनाना को ऐड करना चाह रहा हूँ, बनाना, राइट, जो कि अभी नहीं है सेट में। और उसके बाद मैं सेट को प्रिंट करूँगा तो ये दिखाएगा कि बनाना भी इसमें ऐड हो गया, लेकिन किस पोजीशन पे ऐड होगा यू नेवर नो बिकॉज दैट डज नॉट मेंटेन ऑर्डर, राइट। इसने सेकेंड पोजीशन बनाना को ऐड कर दिया, राइट। तो इस तरह से कोई आइटम को ऐड करना चाहे सेट में तो इजीली आप ऐड कर सकते हो, राइट। नाउ टू ऐड आइटम्स फ्रॉम द अनदर सेट इनटू द करेंट सेट यू कैन यूज अपडेट मेथड, राइट। जैसे आपके पास एक ऑलरेडी सेट है और उससे आप जो आपका करेंट सेट है उसमें आइटम्स को ऐड करना हो तो इसके लिए आप अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, मतलब सेट को अपडेट करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि फ्रूट, लेट से कि फ्रूट है और लेट से कि फ्रूट 1 है, राइट, इक्वल टू, फिर यहाँ कुछ फ्रूट्स, यहाँ लेट से कि मैं अभी फ्रूट्स का नाम ना दे के ABC दे देता हूँ ताकि क्लियरली हम डिस्टिंग्विश कर सके, और ये दे देता हूँ BCD, राइट। अब मैं
इसमें जो फ्रूट्स है उसमें फ्रूट्स 1 के आइटम को ऐड करना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, फ्रूट्स डॉट अपडेट, राइट, अपडेट मेथड और फ्रूट्स 1 कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि फ्रूट्स 1 आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रूट्स 1 के सारे आइटम्स फ्रूट्स जो है आपका सेट उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। क्यों ऐड हो गया उसी में, क्योंकि फ्रूट्स पे मैं अपडेट कर रहा हूँ कॉल। क्या बोल रहा हूँ यहाँ, फ्रूट्स मीन्स दिस लिस्ट, दिस सेट, क्या फ्रूट्स मीन्स दिस सेट, सॉरी फ्रूट्स मीन्स इसको कर रहा हूँ, इस पर अपडेट कॉल कर रहा हूँ। अब किससे अपडेट करना है, फ्रूट्स 1 से। तो यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट्स 1 एंड फ्रूट्स। तो आप देखेंगे कि फ्रूट्स में फ्रूट्स 1 के दोनों आइटम ऐड हो जाएंगे, राइट। लेट मी शो यू। आप देख रहे हो कि फ्रूट्स 1 ये है और फ्रूट्स में, राइट, फ्रूट 1 के दोनों आइटम, लाइक पहला आइटम था ABC और दूसरा आइटम था BCD, ये दोनों ऐड हो गए, राइट। तो यदि आप अपने करेंट, व्हेन आई से करेंट सेट मतलब ये, इसमें यदि दूसरे सेट के आइटम्स को ऐड करना हो तो हम अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ जब हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, दूसरा सेट पास किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सेट ही पास करना है, राइट। यहाँ पे आप कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। व्हेन आई से आइटरेबल ऑब्जेक्ट, दैट कुड बी अ टपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी एज वेल, राइट। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। जब डिक्शनरी पास करोगे तो डिक्शनरी में से सारे की को एक्सट्रैक्ट करके और सारे कीज आपके सेट में ऐड हो जाएंगे, राइट। और दूसरी बात ये कि जब इस एक सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो ऑलरेडी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसका अपीयरेंस एक ही बार आएगा, क्योंकि सेट ऑलवेज यूनिकनेस मेंटेन करता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, लेट्स से कि अभी फ्रूट्स है जो इतने आइटम्स है, राइट। अब मैं फ्रूट्स में लेट्स से फ्रूट्स डॉट अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैं टपल भी पास कर सकता हूँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया, राइट। टपल में लेट्स से कि मैं एक क्यू पास कर देता हूँ और लेट्स से कि पी पास कर देता हूँ, तो क्यू पी ऐड हो जाएगा, राइट। और फ्रूट्स को मैं प्रिंट करूँगा तो इसमें क्यू पी भी आपको ऐड हुआ मिलेगा, राइट, क्योंकि ये टपल को डायरेक्टली मैंने यहाँ हार्ड कोड कर दिया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि P और Q ऐड हो गया। तो यहाँ पर कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। तो मैंने देखा है कि एक यहाँ पर सेट पास कर रहे थे, यहाँ पे टपल आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सेट पास किया था, यहाँ पे टपल पास किया है। आप लिस्ट भी पास कर सकते हो और डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। जब डिक्शनरी पास करोगे तो चूँकि डिक्शनरी की वैल्यू होल्ड्स करता है, तो सारे की को एक्सट्रैक्ट करके और इस जो आपका फ्रूट्स है उसमें ऐड कर देगा, राइट। आई होप कि यू विल अंडरस्टूड दिस थिंग्स. Now let's see how we can remove items from a set. To remove an item in a set, you can use remove or discard method. लेकिन इन दोनों मेथड में थोड़ा सा का डिफरेंस है. Let's try to understand. अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमूव से, राइट. दिस इज द बेसिकली लिस्ट, फ्रूट्स लिस्ट, लेटेस्ट फ्रूट्स लिस्ट है, ऐसा है. लिस्ट नहीं, लेटेस्ट फ्रूट्स सेट ऐसा है, राइट. अब इसमें से कोई आइटम को मुझे डिलीट करना है, राइट. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रिमूव मेथड को कॉल करूँगा. रिमूव मेथड को कॉल करूँगा और जिस आइटम को मुझे डिलीट करना है वो यहाँ पास करना है, राइट. तो मैं ABC को पास कर देता हूँ, राइट. ABC इसमें प्रेजेंट होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, राइट. उसके बाद वो डिलीट हुआ कि नहीं इसका चेक करने के लिए फिर से आपको ये फ्रूट्स है जो सेट है उसको प्रिंट करके देखना होगा, राइट. सो हियर यू कैन सी ये जो प्रीवियस फ्रूट्स था सेट, और उसके बाद ABC को मैं डिलीट करना चाहता, ABC इससे डिलीट हो गया, राइट. अब देख सकते हो कि ABCD यहाँ था या नहीं. तो रिमूव मेथड का यूज कर सकते हो. लेकिन जब हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं तो यदि जो भी एलिमेंट्स आप सेट से रिमूव करना चाह रहे हो वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. लेट से कि मैं ABC1 प्रिंट करना ABC1 रिमूव करना चाहता हूँ जो कि ABC1 है ही नहीं, तो इस केस में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट. देख सकते हो कि इस केस में एक्सेप्शन थ्रो कर दिया. की एरर ABC, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है. तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, राइट. सो लेट मी रिमूव दिस. तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है. आप चाहते हैं कि ऐसा मेथड और फंक्शन, राइट, इन केस मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट पास करूँ, आइटम पास करूँ और फ्रूट्स में सेट में अवेलेबल हो तो डिलीट हो जाए, नहीं अवेलेबल है
तो डिलीट ना हो लेकिन एक्सेप्शन ना थ्रो करे, तो उसके लिए हमें क्या मेथड होता है, उसके लिए हमें मेथड होता है डिस्कार्ड। इसे मैं कमेंट करता हूँ, instead of using fruits I will use discard, right? So I say discard। यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ आगे ABC। पॉजिटिव केस देख लेते हैं, तो इसका बिहेवियर इस केस में जस्ट लाइक ए रिमूव ही होगा। आप देख सकते हो कि ABC रिमूव हो गया, राइट? ABC पहले था, आ गया, ABC पहले था, अब इससे रिमूव हो गया। अब ABC 1 करता हूँ, तो पिछले केस में एक्सेप्शन थ्रो किया था, इस केस में देखना कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। आप देख सकते हो कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, राइट? तो एलिमेंट प्रेजेंट है तो डिलीट हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, डिस्कार्ड मेथड यूज करोगे। लेकिन रिमूव मेथड यूज करोगे तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाह रहे हो सेट से, तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट? नेक्स्ट और भी एक मेथड है जिससे कि आप सेट के आइटम को डिलीट कर सकते हो, राइट? तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिलीट आइटम यूजिंग नेक्स्ट मेथड, एंड दैट इज कॉल्ड पॉप। पॉप मेथड का यूज करके आप आइटम को डिलीट कर सकते हो, राइट? तो लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि पॉप मेथड से आप आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, तो लेट मी शो यू। अब मैं फ्रूट्स डॉट पॉप करता हूँ, राइट? जब पॉप मेथड का यूज करके कोई भी आइटम को आप रिमूव नहीं कर सकते। पॉप का यूज करके आप लास्ट आइटम को रिमूव कर सकते हैं सेट से, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, जो भी आइटम रिमूव करोगे सेट से वो रिटर्न टाइप वो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, राइट? लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि सेट्स आर ऑलवेज अनऑर्डर्ड, सो व्हेन यूजिंग द पॉप मेथड यू डू नॉट नो व्हिच आइटम विल गेट रिमूव, राइट? तो यहाँ मैं इसको देता हूँ रिमूव्ड आइटम, राइट? हमें पूरी प्रिंट करना है इक्वल टू, तो रिमूव आइटम मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा प्रिंट में, लेट्स से रिमूव्ड आइटम इक्वल टू, मैं रिमूव आइटम यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ और उसके बाद सेट्स को फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, राइट? तो इससे पता चलेगा कौन सा आइटम रिमूव हुआ, बट ये है कि कौन सा आइटम लास्ट में होगा यू विल नेवर नो, राइट? तो रिमूव्ड आइटम यहाँ क्या कह रहा है, ये प्रीवियस अपना सेट था, राइट? प्रीवियस स्टेट था, और चेरी रिमूव हो गया। चेरी आप देख सकते हो कि यहाँ से रिमूव हो गया, राइट? तो लास्ट टाइम मैं बार बार ये रन करूँगा तो अभी चेरी हुआ है, बाद में कुछ और आइटम रिमूव हो सकता है। लेट मी शो यू, अभी एप्पल हो गया क्योंकि लास्ट में एप्पल था, राइट? तो ये चेंज होगा, कौन सा आइटम रिमूव होगा यू कैनॉट प्रेडिक्ट, राइट? तो यूजिंग पॉप मेथड यू कैन ऑल्सो डिलीट एन आइटम from set, right? Now there are a couple of more methods which I would like to discuss over here. जैसे क्या है कि कभी कभी आप क्या है कि सेट के सारे आइटम्स को क्लियर करना चाहते हैं, और आई वुड से सेट के सारे आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, राइट? तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, क्लियर मेथड लिखना होगा, राइट? क्लियर का मतलब सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन एम्प्टी सेट स्टिल यू विल गेट। उसके बाद यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा, उसके आइटम्स को, सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा। लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी कि सारे आइटम्स डिलीट हो गए क्लियर मेथड कॉल करने के बाद, लेकिन एम्प्टी सेट रिटर्न कर रहा है, राइट? अब क्या है कि यहाँ आइटम्स को मैं सिर्फ डिलीट करना चाह रहा था, राइट? इन केस इफ यू वांट टू डिलीट इंटायर सेट फ्रॉम मेमोरी इटसेल्फ, राइट? तो आपको यूज करना होगा डेल फंक्शन का यूज करना होगा, DEL, डेल कीवर्ड का यूज करना होगा। यहाँ पे आपको जो सेट जिसको डिलीट करना चाहते हैं, इस तरह से सेट को डिलीट करेंगे और उसके बाद इस सेट को एक्सेस करना चाहेंगे तो एरर थ्रो करेगा। लेट मी शो यू, क्योंकि ये कंप्लीटली मेमोरी से डिलीट कर देता है, राइट? सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन डेल देन फ्रूट्स, सो दिस सेट इज गोइंग टू डिलीट फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम द मेमोरी। उसके बाद यू कांट एक्सेस इट, राइट? जब मेमोरी से कम्प्लीटली डिलीट करना हो, उसके बाद आपको एक्सेस करने की ज़रूरत न हो, तभी डेल का आप यूज करें, राइट? यहाँ बोल रहा है कि नेम एरर, नेम फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, राइट? आई होप कि यू अंडरस्टूड कहाँ पे डेल का यूज करना है, कहाँ पे क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि क्लियर करने के बाद भी एम्प्टी सेट रिटर्न हो तो आपको क्लियर मेथड का यूज करना है, और ताकि वो एम्प्टी सेट रिटर्न करे सारे एलिमेंट्स को क्लियर आउट करने के बाद। और आप चाहते हो कि कम्प्लीटली फ्रूट्स को डिलीट करने का मेमोरी से,
उसके बाद यू डोंट नीड टू एक्सेस दिस लिस्ट सेट, देन यू गो फॉर डेल कीवर्ड, राइट। तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी सेट के बारे में। आशा है कि आपको सेट डेटा स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हमने जो भी सेट के मेथड्स को अभी तक कवर नहीं किया है, उन सारे फंक्शंस और मेथड्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।